हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट के बारे में पढ़ा टू वेरिएबल्स के रूप में। जहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव जो है, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, वो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, जैसा कि हम सिंगल वेरिएबल में देखते थे कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। सिमिलरली अगर बात हमारी टू वेरिएबल में आती है और हमें ये कहा जाता है कि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर ये बात सही होती है कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। लेकिन एक बात और है, अगर फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो हम ये कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये भी नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं। लेकिन हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए बी पे तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। तो ये जो रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में है। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए इसे, इसका स्टेटमेंट है लेट f ऑफ x, y be a differentiable function at a point a, b। ठीक है, और वो पॉइंट कैसा है, डोमेन ऑफ डिफिनेशन का पॉइंट है। तो जिसे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर कोई फंक्शन f(x, y) है वो डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट a, b पे, देन इट इज़ मतलब फंक्शन f(x, y) इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस at the given point a, b। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट a, b पे तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। पार्शियल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हम इसे प्रूफ करेंगे कि वो फंक्शन जो हमारा होगा वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, बस हमें यूज करना है उस डिफिनीसन को। रियल एनालिसिस में या मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में अगर आप देखिए कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप पहले उसके डिफिनीसन को सोचिए, क्या आपको वो डिफिनीसन याद है या नहीं है। तो वहीं से आपके रिजल्ट बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन को ज़रा देखते हैं हम। क्या है हमारा कि सिंस माई फंक्शन f(x, y) इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट a, b। ठीक है, ये हमें गिवन है। इट मीन्स हम क्या जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन कि देन देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स a दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू आप जानते थे f(x) एट a, b एंड b fy at a, b such that f of, अगर हम a में इंक्रीमेंट करें a प्लस h, b में k इंक्रीमेंट करें और इसका माइनस लिखें f ऑफ a, b इज इक्वल टू h इंटू f(x) एट a, b, यही तो हमारा a है, प्लस k इंटू fy ऑफ a, b प्लस h इंटू फाई ऑफ hk प्लस k इंटू साई ऑफ hk, वेयर फाई ऑफ hk एंड साई ऑफ hk आर फंक्शंस ऑफ h, k, h एंड k सच दैट देयर लिमिट एट अ पॉइंट 0, 0 इक्वल्स
इक्वल्स सेम लिमिट है h के टेंडिंग टू 0 0, दोनों इक्वल हो और किसके इक्वल हो, हमेशा 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो बस इतना से हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट a, b पे, तो हमारे पास ऐसे कांस्टेंट्स आएंगे a जो कि ab पे डिपेंड कर रहा है ना, h के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ab पे डिपेंड कर रहा है। b एक कांस्टेंट है जो कि a, b पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये है क्या, ये फाइनाइट है, मतलब इनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इन्फिनिटी टाइप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, दीज आर फाइनाइट वैल्यूज। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि इसका लिमिट अगर हम h, k पे टेंडिंग टू 0 0 करें तो ये जो लिमिट होगी ये वैल्यू इसी के इक्वल हो जाए तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो गया। यहाँ से देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिमिट लगाया लिमिट ऑफ h, k टेंडिंग टू 0 0। ठीक है, ये हमारा फाइनाइट वैल्यू है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लिमिट पे। तो यहाँ पे हमारा लिमिट h के टेंडिंग टू 0 0 करेंगे तो ये वैल्यू 0 पे जाएगी, ये वैल्यू तो फाइनाइट है, 0 इंटू फाइनाइट। उसी तरह k भी इस पे 0 पे जा रहा है तो ये भी फाइनाइट, ये तो बेचारा 0 पे जा ही रहा है, साथ ही साथ ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है। मतलब फाइनली RHS की जो वैल्यू है वो हमारा कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इट मीन्स हम डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ज़रा इसे आप एप्सिलॉन डेल्टा से भी प्रूफ करने का, और बेहतर रहेगा वो। बट यहाँ से आसान भाषा में हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ h, k टेंडिंग टू 0 0 f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a, b इक्वल्स 0। इट मीन्स दिस लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a b, क्योंकि यहाँ पे h और k तो है नहीं, यानी कि ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू इसी के इक्वल हो जाएगी और यहाँ से हम 0 को हटा सकते हैं, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो अपने फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है f इज़ कंटिन्यूअस एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, a, b। ठीक है, मतलब हमने ये सीखा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इम्प्लाई करेगा कि वो कंटिन्यूअस हो। लेकिन अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होते हुए भी डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, यानी कि कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स इट नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।